5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां पर तैयारी कर रही है। तमाम मंत्रियों, विधायकों, सांसदों को भी वहां पर भेजा था। हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मौजूद हैं। सर, लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां पर पहुंच रही है, आप लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई थी, तो क्या लगता है सर, जहां पर परिवर्तन होना चाहिए इस बार होगा सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता में है और इस बार राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहाँ की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, और जो विकास होना चाहिए वहाँ का, वो विकास अवरुद्ध हो गया है। तो ये वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के विकास को देख रही है। जो और प्रदेशों में जिस तरह का विकास हुआ है उस प्रदेशों में भी हो, केंद्र की से मिल करके जो विकास हो सकता है वो विकास राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ। तो इसलिए इस बार भाजपा सभी जगहों पर जीत करके आ रही है। सपा और कांग्रेस पर सर जिस तरीके का मतभेद आप देख रहे हैं, सीटों को लेकर टकराव है, अखिलेश यादव कांग्रेस पर हमलावर होते हैं, कांग्रेस इन पर होते हैं, तो आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव के पहले ही ये गठबंधन कमजोर हो रहा है सिर्फ सीटों को लेकर? सर देखिए, ये व्यवहारिक गठबंधन नहीं है। समाजवादी पार्टी की उत्पत्ति ही लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ में जो माननीय मुलायम सिंह जी ने किया था, माने कांग्रेस के खिलाफ में ही इस पार्टी का जन्म ही हुआ है। तो अखिलेश जी जबरदस्ती है जो इस पार्टी की उत्पत्ति कांग्रेस के विरोध करने के कारण हुआ है और आज ये कांग्रेस के उस साथ जा रहे हैं, तो ये बेमेल गठबंधन है। ये वो लंबे समय तक टिक ही नहीं सकता है। जैसे बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो रिश्ता माने 36 का है, तो वो कैसे एक हो सकता है? उन्होंने गठबंधन किया, कितना समय लगा उसको टूटने में। तो ये बेमेल गठबंधन है और दोनों के नेचर में फर्क है, इसलिए ये गठबंधन नहीं रहेगा। ये तो केवल एक स्वार्थ, बस ये लोग गठबंधन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में एकजुट हो रहे हैं। जितने इस तरह के लोग हैं जो अवसरवादी हैं, जो सत्ता उनको चाहिए और अपने भ्रष्टाचार को छुपाना हो, तो इस तरह के गठबंधन में ये लोग शामिल हो रहे हैं, जो ये नेचुरल गठबंधन नहीं है। आजम खां को सर अपने इनकाउंटर का डर सताता है। समाजवादी पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आजम खां को परेशान कर रही है अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते। हम डरेंगे नहीं, हम जेलें भर देंगे। समाजवादियों का संघर्ष जो है बहुत पुराना, शिवपाल यादव ने भी ये कहा। सर देखिए, ये कहना गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी के साथ भेदभाव नहीं है, न किसी का वर्चस्व है, न किसी की उपेक्षा है। सबका साथ, सबका विकास। क्या आजम खान जी ये भूल जा रहे हैं कि देश के गृह मंत्री का बेटा भी जेल में? तो ये क्या कभी आज तक के समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी हुआ है? समाजवादी पार्टी की सरकार में तो पुलिस उनकी भैंस को ढूंढती थी, अपराधी को नहीं ढूंढती थी। लेकिन आज जो भी है, जो भी कानून के दायरे में आ रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है और जोगी जी के राज में कानून का राज स्थापित है, वो सुरक्षित रहेंगे, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। सर, प्रमुख मोहन भागवत ने सर एक बड़ा बयान दिया है हिंदू मुस्लिम की एकता को लेकर। उन्होंने कहा है कि जब से विभाजन की विभीषिका हुई है तब से देश तोड़ने वाले इसका फायदा उठाते हैं। 2024 में भी एक बार ऐसे ही होगा कि मुस्लिमों को टूल किट बताकर लड़वाने का काम किया जाएगा, लेकिन उन लोगों को समझना है और एकता में रहना है। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जो भी हम लोगों की आइडियोलॉजी है, वो आप देखते हैं जो एक आत्मानव का दर्शन माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है, उसमें पूरे विश्व को एक परिवार माना है। पहले व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से पूरे, उन्होंने पूरे विश्व को लिया है। हम लोग कभी कहते हैं तो देखते हैं कोई भी नारा लगता है सनातन, आज लोग सनातन के पीछे पड़े हैं। सनातन में क्या नारा लगता है कि विश्व का कल्याण हो, है बने, तो विश्व का कल्याण हो तो विश्व एक परिवार है ना, तो परिवार में सबको मैंने लेकर के चलने पर ही देश और पूरे विश्व का विकास हो सकता है। तो ये पहले से ही सोच है और इसको अवधारणा को पूरे दुनिया को मानना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन है भाई? हिंदू तो केवल भारत में है और नेपाल में है। पूरे दुनिया में तो मुस्लिम ही है और हिंदू कहता है कि विश्व का कल्याण हो, तो किसका? उनके कल्याण की भी बात तो हिंदू ही कहता है ना। वो कभी कहते हैं क्या कि हिंदू का भी कल्याण हो, लेकिन आज हिंदू कहता है कि विश्व का कल्याण हो। अब विश्व में सबसे ज्यादा कौन है?
या तो मुस्लिम या क्रिश्चियन है। सर, आपके विभाग से एक जुड़ी खबर है, 8 नवंबर को तमाम जो रोडवेज कर्मी हैं वो कह रहे हैं कि हम हड़ताल करेंगे, 50,000 से ज्यादा कर्मियों का शोषण हो रहा है। अगर हड़ताल करते हैं तो लगभग 10,500 जो बस के पहिए हैं सर वो थम जाएंगे। क्या उनसे चर्चा होगी सर, इस तरीके की हड़ताल ना हो, आंदोलन ना हो? देखिए, लोकतंत्र में हड़ताल करना और ये सभी लोगों को अधिकार है, लेकिन आप उनसे पूछिए कि पिछले दिनों में हमने उनको 11% बोनस दिया। आज उनके उनके मान सम्मान को हर तरह से आज जो है रोडवेज उनको जो है सुरक्षित कर रहा है। तो यदि कोई नेतागिरी करने के लिए हड़ताल करे तो उसका अलग बात है। यदि उनकी कोई समस्या है तो आकर के वार्ता करें। कौन उनके जो अध्यक्ष हैं और ये आकर के हमसे वार्ता करें, कोई वार्ता से समाधान होगा। अभी ये कहते थे कि ये प्राइवेट को जा रहा है, परिवहन निगम बिकने वाला है, और 11% उनको मैंने बोनस दे दिया। अभी मैं उन लोगों के प्रमोशंस किए, उनकी नियुक्तियां कर रहा हूं। अभी हमारे यहाँ अब 24 में एक ARM नहीं बच जाएंगे, सब रिटायर हो जाएंगे। अभी हम 93 ARM की भर्ती के लिए आयोग को मैंने भेजा है। अभी वहाँ के जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी मैंने भर्ती कराई, अभी उसके लिए भी मैंने अध्यादेशन भेजा है। तो उनको तो मैं और सुदृढ़ कर रहा हूँ। आज परिवहन निगम सुदृढ़ हो रहा है, और केवल प्रदेश में नहीं, देश में आज जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का नाम है, आज हम फायदे में चल रहे हैं। बाकी सब निगमें जो है घाटे में चल रही है, परिवहन निगम फायदे में हो रही। तो ये कौन कहा है भाई, वो आकर के बैठ के वार्ता करें मुझसे, क्या तकलीफ है उनको तकलीफ दूर की जाएगी। केवल हम हड़ताल करेंगे तो करो भाई, हड़ताल करोगे, नियम के अनुसार जो कार्रवाई होगी की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।